भगवान हो गए, कौन किसको ज्ञान देगा। आज गोपी कहती है, ऐ प्रभु जाओगे जब मथुरापुरी तो वहां ब्राह्मण की पत्नी, वो पत्नियां बड़ी ज्ञानवान है, अगर उनके प्रेम में अटक गए तो फिर क्या होगा। अरे सुनो प्रभु, वहां ज्ञान ध्यान ध्यानी पंडित आने को रहे, जहाँ वाले गोपी में तो गोपी लाल भाई हो। जहाँ सारे बात हुए हरों के बने हाथों में, वहाँ मेरी दुनिया राती सुकुमारी है। नहीं हो बिहारी जहाँ रुचिए तुम्हारी हो, कहे याद है कि हमको भक्ति की भिखारी है। अरे प्रभु, जहाँ कहीं तुम्हारी मर्जी हो वहाँ रहना, लेकिन ये ध्यान दो मैं भी भक्ति की भिखारी हूँ। भगवान ने अपने चाचा अक्रूर लेने के लिए आए थे। अक्रूर से कहा, अरे चाचा ये रथ जो है ये आगे को बढ़ाइए, यहाँ गोपियों का विरह प्रेम हमें सता रहा है। और रथ के पीछे पीछे सभी गोपी भागी ग्वालबंद को जा रहे मथुरा। यमुना के तट पर भगवान ने कहा, गोपियों और तुम सभी वापस जाओ और हमें जाने दो मथुरापुरी। भगवान जब उधर निकल गए मथुरा की ओर, तो इधर गोपी कैसा रुदन करती है सुनो। अरे चित चोर कन्हैया छोड़ गए, जीवन अब कैसे बीतेगा। जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में थी, आज वो तो चले गए, अब मेरा जीवन कैसे निर्वाह होगा। गोपियां इसी जगह बड़ा अभिमल बड़ा व्याकुल गोपी कहती है, बस प्यारी बहनों आज से हम लोग श्रृंगार नहीं करेंगी, क्यों जब देखने वाला नहीं तो ये श्रृंगार किसके लिए किया जाए। गोपी जो श्रृंगार करती थी वो कृष्ण को दिखाती थी। भगवान उन गोपी के श्रृंगार पर बड़ा प्रसन्न होते थे। आज गोपियां बोली कहती है, प्यारी बहनों बस इसी जगह रहो, कहीं नहीं हम करेंगे। आज यशोदा मैया की कैसी हालत हो गई सुनो। यशोदा की हालत क्या प्रेम की अग्नि है, अरे यशोदा से चल कर पूछो।
गोपियों ने मन में विचार कर लिया, बस आना जाना बंद, कहीं नहीं चलूंगी। फिर ये गोपी रहेगी कहाँ? ये इसी जंगल में रहेगी। क्या कहती है? अरे लताओं में ब्रज की गुजारा करेगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करूंगी। सुभद्रा सलीला निहारा करूंगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करूंगी। कहीं तो मिलेंगे मेरे श्याम सुंदर, उन्हीं के चरण को लगाया करूंगी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करूंगी, सुभद्रा सलीला निहारा करूंगी। आज गोपी कहती है मैं अपने श्याम सुंदर का भजन करूंगी। गोपियों ने वैराग ले लिया इसी जगह। गोपी वैराग लेकर के रुकी किधर? भगवान कृष्ण जी जो है ये ग्वाल गोपों के सहित आ गए मथुरापुरी, और मथुरापुरी में एक बाग में डेरा डाल दिया। बाग में रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, यमुना में स्नान किया। इसी जगह एक रजक मिल गया, रजक धोबी, राजा के कपड़े लिए जाता है। ग्वाल बाल मांगते हैं कपड़े, कहा भैया राजा के मेहमान हैं, लेकिन क्या करें, कपड़ों से परेशान है। कपड़ों तो ऐसा करो थोड़े से कपड़े हमें दे दो, मैं मेहमानी कर लूं। इतने में रजक यानी धोबी ने कहा, अरे मूर्खों, अहीर गवानो, ये राजसी वस्त्र तुम लोग पहनने के लायक कैसे हो गए? अरे मूर्खों, भगवान बोले, अरे भैया गाली क्यों दे रहा? अरे दे दे। इतने में उस रजक ने नशे की हालत में भगवान पर एक डंडा चला दिया, मार दिया डंडा। भगवान को डंडी लगते ही भगवान का क्रोध जा गया, क्रोध। और क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो दो उंगली से खींच कर और दिया तमाचा खींच, और लौट गया धन धोबी पर गया अनंतपुर। आज धोबी के दो टुकड़े हो गए। ग्वाल बाल उल्टे सीधे कपड़े पहनना शुरू किया। एक दर्जी ने आकर नाप नाप के दिखाई दिया। भगवान जब मथुरापुरी में प्रवेश किया, जब मथुरापुरी में भगवान ने प्रवेश किया तो उस समय
मथुरा की नारियों ने कृष्ण और बलराम को देखा। भगवान को देखकर आज बड़ा प्रसन्न हो गई। यहाँ की नारियों ने मन में सोचा, कहने लगी, अरे प्रभु, कितनी बड़ी मैं अभागन हूँ जो भगवान के चरण रस को नहीं प्राप्त कर पाई। धन्य है वृंदावन, जहाँ पर ये खेले होंगे, रहे होंगे, गोपियां वहाँ की धन्य है। लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, अब एक काम करो, हमारे अगले जीवन के लिए कुछ सुधार कर दो। अगले जीवन के लिए यहाँ की नारियों ने क्या मांगा है सुनो। बोली, इतनी दया हो भगवान, जब जन्म दूसरा हो, ऐसी कृपा करो, अगला जन्म जब मिले तो हमें वृंदावन मिले और वृंदावन में रहूं, खूब कन्हैया जी के दर्शन करूं। भगवान आगे की ओर बढ़े तो एक माली मिल गया। माली ने भगवान के गले में बढ़िया सुंदर फूलों की माला को पहना दिया, फूल माला। और ये फूलों की माला पहनकर अब तो भगवान इस माली को आशीर्वाद देते हैं। भगवान के आशीर्वाद में माली को क्या दिया? रुपया पैसा नहीं दिया। तुम्हें रुपया कोई 10 बोरा दे दे, अगर संतोष नहीं आएगा तो गरीब रहोगे। और जब संतोष धन आ जाए तो सब धन धूल समान, जितने धन है सब बेकार हो जाए। भगवान ने माली को आशीर्वाद बड़ा सुंदर दिया। अरे प्रभु बोले, जन्म सुखी रहकर मुझे में भूले रहो सदा। फूलों की तरह
तुम्हें भूल बहुत सताया। भगवान बोले, कहने लगे जाओ मानी, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ सुख और वहां भी सुख पाओ। अरे सुनो मानी, लोक में तुम्हें धनवंश मिले, सुरपुर में हो अधिकार तुम्हें, सुंदर हारों के बदले और शांति तुम्हें उपहार मिले। जाओ तुमको शांति का उपहार मिले। भगवान ने शांति का दान दे दिया। जाओ सुख रहो, आनंद करो, मंगल गाओ। आगे भगवान बढ़े तब कुब्जा मिली। कुब्जा कई जगहों से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा भगवान के मस्तक में चंदन को लगाया। भगवान ने कुब्जा का कुबेर ठीक किया। और ये कुब्जा जो है पुराने जन्म की मंथरा है, जो कैकेयी को सलाह दिया था राम का 14 वर्ष का वनवास मांगो, भरत को राजगद्दी मांगो। आज ये कैकेयी की सलाह का दूसरे जन्म में